देखते हैं इसको। देखिए, शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन गऊ पालना एक घाटे का सौदा है। और आज के तारीख में जैसे बैल का कोई प्रयोग नहीं रह गया। विषय बहुत लंबा है, लेकिन जो लोग गाय पालते हैं और दूध पैदा करते हैं, उसकी 1 किलो दूध पैदा करने में 125 रुपए की लागत आती है, जबकि ये मार्केट में ये दूध 30-35 रुपया 40 रुपया तक बिकता है। शहरों में 50 होगा 60 होगा। तो एक तो सीधा सीधा ये घाटे का सौदा है। तो जब तक कोई भी सरकार आवे, उसको फैट का रेट बढ़ाना पड़ेगा। फैट का रेट कोई सरकार बढ़ा नहीं रही है। बहुत दिनों से फैट का रेट कोई सरकार बढ़ा नहीं रही है। यहाँ तक कि डेयरी पर और उस पर भी जो दूध खरीदा जाता है गाय का, उसमें 35 रुपया या 40 रुपया आता होगा। एग्जैक्ट मेरे पास आंकड़ा नहीं है। दूसरा, जब तक नकली खाद्य पदार्थ दूध से बने हुए, जैसे नकली पनीर, नकली खोआ या नकली मावा, नकली खोया से या दूध से बनी हुई मिठाई, नकली पाउडर, जब तक ये नकली घी, जब तक ये चीजें नहीं बंद होंगी, तब तक दूध का दाम नहीं बढ़ सकता है। और जब तक दूध का दाम नहीं बढ़ेगा, तो तब तक गऊ पालना ये इतना आसान नहीं रह गया है। आज जैसे लगभग 100 गऊ मेरे पास हैं, लेकिन अब हमारा लगाव है, हमको वो है, कम से कम 5 लाख रुपए महीने, 6 लाख रुपए महीने का घाटा हम दे रहे हैं। नंबर 1, गऊ न पालने का कारण तो ये है कि इसका मूल्य नहीं मिल रहा है। और मूल्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक इससे बने हुए पदार्थ बैन नहीं होंगे, नकली पदार्थ बैन नहीं होंगे, तब तक नहीं मिलेगा। दूसरा, लेबर की समस्या आ गई। अब लेबर की समस्या इतनी है कि किसी गौशाला में कोई आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज किसी भी गौशाला में अगर जाकर के देखेंगे, तो जिन सवर्णों को सरकार ने मान लिया है कि यार पति हैं, सवर्ण है तो बड़े लोग होंगे, सवर्ण के बच्चे ही गौशाला में काम कर रहे हैं। विशेष करके ब्राह्मण समाज के बच्चे गौशाला में काम कर रहे हैं। आज जो समाज पहले गौ सेवा से जुड़ा था या गऊ के काम से जुड़ा था, वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो ये कहना अलग बात है, लेकिन धरातल पर लाना ये बड़ा कठिन बात है। और तो इस पर मेरा सुझाव है कि जो लोग गऊ के रक्षा के लिए आंदोलन चला रहे हैं, ये फैट बढ़ाने के लिए आंदोलन चलावे। ये नकली खाद्य पदार्थ जो गऊ से संबंधित है, भैंस से संबंधित है, उसके खिलाफ अभियान चलावें। तो ये केवल भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। अगर करना है तो जड़ पर प्रहार करना होगा। जड़ पर प्रहार करने के लिए इसका दाम, इसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो 150 रुपए किलो गऊ के दूध का दाम होना चाहिए। दिला दें, गऊ सब पालेंगे। आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि जो वास्तविकता है, तो ये घाटे का सौदा हो चुका है, इसलिए कोई गऊ नहीं पाल रहा है। नेताजी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश स्लाटर हाउस में सबसे ज्यादा मांस निर्यात का प्रदेश हो गया, कैसे देखते हैं जिस तरीके से उस गौ बचाने के नाम पे आए, आज सबसे ज्यादा मांस यही से तो जा रहा है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो चोरी हो गया, ये उनके पास कौन सा थर्मामीटर था जिस तरीके से आप देखिए, मीडिया वाले प्रश्न करते हैं, अपने अपने हिसाब से सब उत्तर देते हैं। उनका बयान कैसे देखते हैं? हमको क्या देखने की जरूरत है? आखिर चंपत राय को कौन बचा रहा है? आप जानते हैं। ने कहा कि जो उनको रखा है वही बचा रहा है। अब देखिए, मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं कर रहा।